मनीष सिसोदिया पाई पाई को मोहताज, लेकिन केजरीवाल जी ने कह दिया हम आपके हैं कौन। ये हम आपके हैं कौन के पीछे की कहानी क्या है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना से। केजरीवाल धोखेबाज हैं, केजरीवाल नौटंकी करते हैं, ये सब तो आप सर जी के बारे में जानते ही हैं। लेकिन केजरीवाल का एक फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जो अपने नजदीकियों पर अप्लाई करते हैं, और वो फॉर्मूला है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये बात उनके जितने पुराने साथी हैं जो पार्टी छोड़कर गए, या यूं कहिए केजरीवाल जी ने मजबूर कर दिया जिनको पार्टी छोड़कर जाने के लिए, या जिन्हें खुद सर जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो सब यही बात कहते थे। और ये बात अब एकदम सच लगने लगी है, क्योंकि इसका जीवंत उदाहरण सामने आ गया है। जब केजरीवाल के बहुत नजदीकी रहे लोग पार्टी छोड़कर गए और वो ये बात कहते थे, तो लगता था नहीं, ऐसा तो कोई होगा जिसके केजरीवाल सगे होंगे। कोई आदमी इतना मतलबी आखिर कैसे हो सकता है कि लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करे और काम निकल जाने के बाद कहे सॉरी, आप कौन हैं, मैं आपको नहीं पहचानता। लगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मनीष सिसोदिया जो उनके दाहिने हाथ थे, उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते थे। सही हो गलत हो कुछ भी हो, केजरीवाल पर अगर कोई हमला, मैं राजनीतिक हमले की बात कर रही हूँ, अगर कोई हमला हो तो वो अपने ऊपर ले लेते थे। हर घोटाले, हर घपले, हर काले कारनामे में अरविंद केजरीवाल के साथ उनके पहले खड़े होते थे। भले ही सब कुछ किया अरविंद केजरीवाल के कहने पर हो, लेकिन ये बात उन्होंने अभी तक सीबीआई से, ईडी से पूछताछ के दौरान भी नहीं कही है। जो इतने घनिष्ठ, इतने सगे, इतने विश्वसनीय मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल ने उनसे भी किनारा कर लिया। उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल को उनसे कुछ अपनापन, कुछ हमदर्दी तो होगी ही, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको ध्यान होगा, मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे, फरवरी में वो जेल गए थे, तब केजरीवाल ने क्या क्या नाटक नहीं किया था। लगा बेचारे सरजी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तब सरजी ने क्या कहा था? सरजी ने कहा था मनीष का परिवार मेरा परिवार है, हम कभी उनके परिवार को अकेला नहीं होने देंगे, उनके परिवार का ध्यान रखेंगे। लेकिन अब जो बताऊंगी आपको, उसमें आपको पता लगेगा कि कितना वो मनीष सिसोदिया के परिवार का ध्यान रख रहे हैं, किस हद तक झूठ बोला था सरजी ने। वो मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा, जिनके नाम के पोस्टर भी लगे दिल्ली में, जिसमें लिखा था वी मिस यू मनीष। जाहिर सी बात है ये पोस्टर सरजी के कहने पर लगाए गए होंगे, बिना सरजी की मर्जी के तो आम आदमी पार्टी में कुछ होता नहीं है। जिन मनीष सिसोदिया को याद करके दिल्ली में एक कार्यक्रम में जब सरजी बोल रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बह गए, रोने लगे उस कार्यक्रम में, खूब नौटंकी की। वही सरजी के बेहद करीबी मनीष सिसोदिया और उनका परिवार इस वक्त पाई पाई को मोहताज है। उनके पास पत्नी के इलाज और यहाँ तक कि जो परिवार का खर्चा होता है उसके तक के लिए पैसे नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया के परिवार की कोई सुध नहीं ली, बल्कि मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही, आपको याद होगा, अगले दिन उनसे इस्तीफा ले लिया। जबकि उनके करीबी सत्येंद्र जैन जो बाएं हाथ थे, वो 10 महीने तक जेल में रहे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया। उनसे इस्तीफा कब लिया? जब मनीष जी से इस्तीफा लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है तब तो उनसे लेना ही पड़ता, वरना क्या जवाब देते कि एक व्यक्ति जो 10 महीने से जेल में, उससे इस्तीफा नहीं लिया, दूसरा जो एक दिन जेल में गया उससे अगले दिन इस्तीफा ले लिया। और तो और मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी से एक हफ्ते के अंदर ही घर खाली करवा लिया था। जिन मनीष सिसोदिया की पत्नी का ध्यान रखने की बात कही थी, उनसे एक हफ्ते के अंदर, जिनकी बीमारी का रोना कभी कभी सरजी अपने फायदे के लिए रोते हैं, उन बीमार पत्नी का ध्यान नहीं आया और एक हफ्ते में कहा कि घर खाली कर दीजिए, आतिशी मार लेना, आपको इस घर में रहना है, क्योंकि अब वो मंत्री बन गई हैं जो पहले सरजी थे। मनीष सिसोदिया तो तिहाड़ जेल में ही हैं। तिहाड़ जेल वो जेल जो दिल्ली सरकार के ही अधीन है। वहां कभी भी मनीष सिसोदिया से मिलने अरविंद केजरीवाल नहीं गए, उनकी बीमार पत्नी को देखने तक नहीं गए। और अब जब मनीष सिसोदिया का परिवार पैसे की तंगी से जूझ रहा है तो आर्थिक मदद भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि क्या परिवार को कोई परेशानी है। अरे इतना तो कोई गैर भी कर देता है
कोई ऐसा व्यक्ति भी कर देता है जिसने आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया हो, लेकिन मनीष सिसोदिया तो वो व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों में उनके बराबर के भागीदार रहे। मनीष सिसोदिया के लिए, उनके परिवार के लिए भी केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। सर जी तो लगता है भूल ही गए हैं कि मनीष सिसोदिया भी कोई व्यक्ति था जो मेरा दाहिना हुआ करता था, जो मेरा डिप्टी था, जो मेरे कहने पे सब कुछ करता था। भूल गए लग रहा है सर जी गजनी है, तुरंत भूल जाते हैं। जहां आदमी किनारे हुआ वो तुरंत उसको भूल जाते हैं। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने इसी मामले को लेकर एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि उनके पास जरूरी खर्च के लिए पैसे नहीं है, पत्नी के इलाज और घर के खर्च के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन ईडी की ओर से लगाई गई रोक की वजह से पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं वो बैंक से। ईडी ने उनके अकाउंट को दरअसल जब्त कर लिया था। बैंक उन्हें पैसा निकालने की इजाजत नहीं दे रहा, जो कि इलाज और दूसरे खर्च के लिए जरूरी है। दरअसल बैंक ने बिना कोर्ट के लिखित आदेश के निकासी से इनकार कर दिया। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपने अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। लेकिन सवाल ये कि मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बताने वाले, मनीष सिसोदिया के लिए जार जार रोने वाले सर जी कहाँ हैं? केजरीवाल ना किसी के सगे हैं, ना थे और ना ही होंगे। उन्हें जब तक किसी की जरूरत होती है या कोई उनके काम का होता है तब तक ही उनकी यारी दोस्ती होती है, यानी मतलब की यारी दोस्ती होती है। लेकिन जहां किसी से काम खत्म हुआ या वो आदमी उनके काम का नहीं रहा तो केजरीवाल जी फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन हाँ, अभी भी अगर कभी मोदी पर हमला करना हुआ, बीजेपी पर हमला करना हुआ, किसी और पर हमला करना हुआ, या कोई सिंपैथी गेन करनी हुई, या कहीं से कोई फायदा उठाना हुआ, तो वो देखिएगा फिर से मनीष सिसोदिया का नाम लेंगे, उनके नाम पर रोना रोएंगे, आंसू भी बहा लेंगे, उनके घर परिवार की भी चिंता कर लेंगे। मनीष ने कोई शराब घोटाला नहीं किया कह देंगे, शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं ये भी कह देंगे। अच्छा, वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका खुद नाम इसमें आ चुका है, वो खुद लपेटे में आ चुके हैं, सीबीआई उनसे ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। और ये भी कहा है, जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे उन्होंने कहा था कि बड़े केजरीवाल का उन्होंने संकेत दिया था, केजरीवाल का नाम भी लिया था कि वो भी उसमें शामिल है। तो इसीलिए केजरीवाल जी बीच बीच में हमदर्दी भले ही दिखा दें, लेकिन ये समझ लीजिए वो सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दुनियादारी के सामने वो दिखावा करते हैं, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं तो मनीष सिसोदिया का परिवार अगर इतनी परेशानी से गुजर रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी मदद क्यों नहीं की। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।